नेटवर्किंग काफी फैमिलियर वर्ड है. वी ऑल नो व्हाट इज नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट. इट मींस दैट कि बिल्डिंग यूजफुल लिंक्स. आप ऐसे लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं जो आपके प्रोफेशन में है, जो आपके वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एमबीए में नेटवर्किंग एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है. आप अगर एमबीए कर रहे हैं, आपने एमबीए स्टार्ट किया है, या फिर आप एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपको सीनियर से नेटवर्किंग करने को बोला जाता है. आपको लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करके लोगों के साथ नेटवर्किंग, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इट हेल्प्स यू अ लॉट. जब आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाते हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, करियर की ग्रोथ होती है, और उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलता है, और आप लोगों से सीखते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, और धीरे धीरे अपनी करियर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग को थोड़ा सा समझेंगे, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और हाउ नेटवर्किंग प्लेज ए रोल इन योर करियर ग्रोथ. To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एमबीए में नेटवर्किंग क्यों मैटर करती है, और उसका रीजन ये है कि नेटवर्किंग से आपको काफी अच्छी इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको काफी रेफरल्स मिल सकते हैं, और मेंटरशिप भी काफी अच्छी मिल जाती है, जिससे आगे चल के आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. आप सीनियर से नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप एलुमनाई से नेटवर्किंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से आप अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक ओवरऑल आपकी जो नॉलेज है, आपका जो डायरेक्शन है, वो काफी बेटर हो सकता है. आपको एलुमनाई, सीनियर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स काफी बेटर डायरेक्शन, करियर डायरेक्शन दे सकते हैं. और जितनी जल्दी आप नेटवर्किंग करना चालू करते हैं, आपको उसका उतना ही फायदा मिलता है. आपको इंटर्नशिप्स में फायदा मिल सकता है, आपको प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है, और आपको प्लेसमेंट में भी नेटवर्किंग की बहुत हेल्प मिलती है. अगर आप एक अच्छे कनेक्शन सीनियर से, एलुमनाई से, या इंडस्ट्री प्रोफेशनल से बहुत ही अर्ली स्टेज में बिल्ड कर लेते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट वर्क्स अ लॉट फॉर यू. स्टार्ट नेटवर्किंग फ्रॉम द डे वन. इट इज नॉट लाइक दैट कि आप 4 सेमेस्टर आने का वेट करेंगे और तब आप अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर सभी लोग नेटवर्किंग स्टार्ट कर चुके होते हैं. आपको डे वन से, जैसे ही आप कैंपस में जैसे ही आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क. सीनियर्स के साथ कनेक्ट करें, बैचमेट्स के साथ अच्छी तरह से कोलैबोरेट करें, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करें, और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सबसे पहले आप एकदम अपडेट कर लें, जिसका बेनिफिट ये होगा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप सही तरह से समझ पाएंगे, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन की आपको नॉलेज मिल पाएगी कि एक्चुअली इंडस्ट्री किस तरह की स्किल्स मांग रही है. ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी आपको काफी अच्छी मिल जाएंगी. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, योर प्रोफेशनल गेटवे. वो होता है आपका लिंक्डइन. लिंक्डइन को सिर्फ जॉब सर्च प्लेटफॉर्म के लिए यूज नहीं किया जाता है. लिंक्डइन को बेसिकली आप नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल की तरह यूज करते हैं. आपकी प्रोफाइल एकदम अपडेटेड होनी चाहिए, और आपको लोगों से कनेक्ट करना फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा टाइम मिल जाए लोगों के साथ कनेक्ट करने का. और वहां पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन भी जरूर मेंशन करना चाहिए. इनफैक्ट आप लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, इसकी हेल्प चैट जीपीटी से या क्लॉड से भी ले सकते हैं. एंड एआई टूल्स भी आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, जहां पर आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, इसकी जानकारी मिल जाती है. नेटवर्क बियॉन्ड दी क्लासरूम, ये स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है. आप सबसे ज्यादा केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करें, आप क्लब्स, एक्टिविटीज में, कमिटीज में जरूर पार्टिसिपेट करें, गेस्ट लेक्चर्स में आप अपने क्वेश्चंस को जरूर रेज करें, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो. इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स में आप पार्टिसिपेट करें, वर्कशॉप, सेमिनार्स में भी आप पार्टिसिपेट करें. देखिए, दीज ऑल आर
ऑफ क्लास एक्टिविटीज हो सकता है, क्लासरूम से इनका लेना देना नहीं होता है, आपको कई बार आउट ऑफ द वे जाके इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना होता है, जो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल आपका एक्सपोजर बढ़ता है। इंडस्ट्री किस करेंसी पे ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री में स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की प्रैक्टिकल स्किल्स आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट करनी है, ये सभी चीजें आपको बेसिकली नेटवर्किंग से, जब आप लोगों से मिलते हैं, उनका प्रोफेशनल आउटलुक कैसा है, वो किस तरह की प्रोफाइल पे है, किस तरह की स्किल सेट कमांड करते हैं, ये चीजें आपको तभी पता चलती हैं। नेटवर्किंग प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू करियर ग्रोथ। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, इन दोनों चीजों पे आपको डे वन से काम करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, उतनी ही अच्छी आपकी नेटवर्किंग होगी, और नेटवर्किंग जब अच्छी होगी, आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी सुधर जाएगा। तो नेटवर्किंग तभी पावरफुल है जब आप अपॉर्चुनिटीज को स्किल्स और कम्युनिकेशन से कन्वर्ट कर पाए। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, तो आप अपॉर्चुनिटीज को सही तरह से अपने लिए कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेटवर्किंग को सबसे ज्यादा सीखें, कम्युनिकेशन पे तो डे वन से आप काम करें, स्किल्स को डेफिनेटली लर्न करने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप को स्टोरी लाइन में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको कम्युनिकेशन से ही सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी हैं, आपने प्रोजेक्ट ये हैंडल किया है, उससे काम नहीं चलेगा। उस प्रोजेक्ट्स को करने से आपने क्या सीखा, आपके क्या आउटकम थे, ये भी आपको बहुत ही स्मार्टली रेप्लिकेट करना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करें, एक्टिवली आप खुद प्रोएक्टिवली चीजों की तरफ बढ़े, अप्रोच करेंगे, तभी आपको नेटवर्किंग का फायदा भी मिलेगा। और कंसिस्टेंट फॉलो अप और रिलेशन बिल्डिंग में एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आपने किसी को कनेक्ट किया और वो आपको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करें, या फिर आप उनके साथ अगर कनेक्शन में हैं, तो वो आपके उस तरह के आप उनके सर्कल में आ पाए जहां पर वो आपको कुछ हेल्प कर सकें आपके कम्युनिकेशन में, आपकी स्किल बिल्डिंग में, या फिर इंडस्ट्री नॉलेज में। इट विल टेक टाइम, तो यू हैव टू गिव ए पेशेंट इन ए काइंड ऑफ हियरिंग। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी ये नेटवर्किंग आपके काम आएगी। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एमबीए की प्रोफाइल होती है, वो बहुत ही डायनेमिक होती है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल चीजें काम करती हैं। कम्युनिकेशन काम करता है, आपने प्रोजेक्ट किस तरह से किए हैं, इंटर्नशिप किस तरह से किए हैं, नेटवर्किंग क्या है आपकी, वो भी काम करती है। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। जब आप इन सभी एलिमेंट्स को अपने लिए यूज करना सीख जाते हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है, और नेटवर्किंग भी उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से नेटवर्किंग को आप डेफिनेटली समझ पाए होंगे और नेटवर्किंग को अपने लिए यूज भी कर सकेंगे। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।